आयतुल्ला खुमैनी एक ऐसे कैरेक्टर है कि ईरान, शाह ऑफ ईरान के रेन में, यानी शाह ऑफ ईरान जो उनके राजा थे ईरान के शाह, उनकी सरपरस्ती जिसे कहते हैं, उनकी सरपरस्ती में ईरान क्या था। और जब से ये आयतुल्ला खुमैनी आए, आयतुल्ला खुमैनी इज अ पोजीशन, व्यक्ति बदलता रहता है लेकिन सोच नहीं बदलती। तो आयतुल्ला जो बनते हैं, आयतुल्ला इज रिलीजियस सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। उनके नेतृत्व में ईरान कैसे बदला है, ओनली मी एंड द ग्राफिक्स। ईरान, अगर दो तस्वीरें हैं, ईरान इतना लिबरल, जैसे अफगानिस्तान बिफोर तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान के बाद, वैसे ही ईरान आयतुल्ला खुमैनी से पहले और ईरान आयतुल्ला खुमैनी के बाद, जमीन आसमान का फर्क है दर्शकों, जमीन आसमान। आयतुल्ला खुमैनी से पहले ईरान इतना लिबरल, कहते थे कि अगर इस रीजन का, इस क्षेत्र का वैश्विक रूप से, ग्लोबल रूप से कोई सबसे लिबरल देश है तो वो ईरान और अफगानिस्तान है। सोचिए, एक मिनट में सोचने के लिए भी हमारी पीढ़ी के लोगों को भी 4 बार सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच ऐसा है, यार झूठ तो नहीं बोल रहे हो। लेकिन दैट वाज द रियलिटी। महिलाएं खुल के बाहर जा, जो उनका मन होता था वो पहनती थी, जिसमें वो अपने आप को बेहतर समझती थी। वो दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां काम करना चाहती थी। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी चीजें ईरान और अफगानिस्तान में होती थी। महिलाएं जैसा चाहे वैसा वस्त्र पहनती थी, जिसमें वो कंफर्टेबल थी, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन जब शाह ऑफ ईरान को हटाया गया, जब शाह ऑफ ईरान को, और यह कहा जाता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल पावर्स थी। अब वो कौन सी एक्सटर्नल पावर्स थी उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन ईरान का बदलता चेहरा, ईरान, आयतुल्ला खुमैनी ने ईरान के लोगों को, या उस सोच ने ईरान के लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये समझाया कि ये ठीक है। लेकिन महिलाएं उसके खिलाफ थी। जो आप आंदोलन देख रहे हैं, ये तब का आंदोलन है जब शाह ऑफ ईरान को निकाला जा रहा था। और अगर मैं आपको वो आज वक्तव्य शाह ऑफ ईरान का सुना पाता, एक नहीं, या जो क्वीन ऑफ ईरान थी उनका वक्तव्य सुना पाता कि आज तो आप हमें निकाल रहे हो ईरान से, लेकिन एक दिन वो आएगा जब पूरा ईरान नहीं, पूरा विश्व याद करेगा कि कैसे शाह ऑफ ईरान ने पूरी दुनिया के पावर ऑफ सेंटर, या जितने भी ये रेडिकल लोग हैं, उनको कंट्रोल करके रखा था। दर्शकों, शैलेन सिंह जी के पास जा रहा हूं। शैलेन सिंह जी, मिलिटरीली स्पीकिंग, मैं सिर्फ ये बताना इसलिए जरूरी समझा मैंने अभी, क्योंकि शाह ऑफ ईरान के बाद ईरान इज डिफरेंट। अम्बेसडर वोरा के बाद अभी जो दोबारा होगा तो वो बताएंगे। विमेन वो दे वर वेरी डिफरेंट, बट मिलिटरीली स्पीकिंग, चेंज ऑफ विजुअल। शर्मा, शैलेन सिंह जी, ये ना 90 का दशक है और ना ये ईरान इराक की लड़ाई है। ये ईरान और इजराइल की लड़ाई है। बेंयामिन नेतन्याहू के पीछे नहीं, साथ बैठे हैं अमेरिका, और बेंयामिन नेतन्याहू खुद वो टैंक चला रहे हैं। वो किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे हैं, वो खुद चला रहे हैं। और उन्होंने गाजा में जो लंबी एक लकीर खींची है, उसको जो फुटबॉल फील्ड बनाया है गाजा को, उसके बाद शैलेन सिंह जी, लोगों या पूरी दुनिया के एनालिस्ट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गाजा तो चलो पता था क्या है, ईरान पूरा देश है, उसके पास पूरे रिसोर्सेज हैं। वो कह रहे हैं मैं जब तक ये खत्म नहीं कर दूंगा, आतंकवाद का सपोर्ट खत्म नहीं कर दूंगा, मैं तब तक बंद नहीं करूंगा। तो इसका अंत कैसे होगा? जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। ऐश्वर्या, आप स्टूडियो में नहीं है, बट डोंट वरी, आई एम टेकिंग योर प्लेस। मैंने आपकी जगह रखी हुई है। ज्यादा बड़ी बात है, अगर आप मुझे 10 सेकंड दें। आपने कहा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, आजकल हम रूटीन सिचुएशंस को फेस ही नहीं करते। आजकल हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंड अबव वाली सिचुएशंस में काम कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द प्राइस वी आर पेइंग। जब हम ऊपर आ रहे हैं, हम अगर चौथी इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, सुपर पावर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ही हम फेस करेंगे। ज्यादा बड़ी बात है खमैनी ने क्या किया या क्या नहीं किया। एक बड़ी लेमन टर्मिनोलॉजी में मैं आपको बता सकता हूं, खमैनी अपने देश को खड्डे में नहीं, खाई में धकेल गए। जिस तरीके की गरीबी उन्होंने वहां ला दी, जिस तरीके के अत्याचार वहां ला दिए, जहां लोगों की कहीं कोई वैल्यू नहीं है, औरतों को एक कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है। आप आज बता रहे हैं कि जी हमारे 20 बच्चे मारे गए। किसके वजह से मारे गए 20 बच्चे? किसने कहा था? तुम्हें अपने 20 बच्चे दिखते हैं, तुम्हें वो नहीं दिखता कि हमास, हिजबुल्ला और हुती को जो आप वेपन सिस्टम देते हो, जो ड्रोन्स देते हो, जो मिसाइल्स देते हो, जो टेररिज्म फैलाते हो, उसमें कितने बच्चे मारे गए? उसकी अकाउंटिंग कौन करेगा?
ये क्या ख़ुमैनी का काम नहीं है? क्या दुनिया को नहीं दिखता है, ईरान को नहीं दिखता है कि उनका लीडर कर क्या रहा है? अगर ये आपका कैरेक्टर है, जो मुझे पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूं, ईरान का एक्चुअल कैरेक्टर ये नहीं है। ईरान की जनता कुछ और है। ये जो, इसीलिए आप देख रहे हैं कि इजराइल एक अलग दिशा में चल रहा है, बिल्कुल अलग। और लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने टेररिज्म और अपने सर्वाइवल को रखना है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ये यूएस, ये यूएन, ये एक्स वाई जेड, ये आपके आज दोस्त हैं, कल दोस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका कोई वो नहीं है। और अगर ऑनरेबल एम्बेसडर मुझे अलाउ करें, I think there is a very beautiful statement I had read always as a student of international diplomacy. There is no permanent friends and there are no permanent enemies. India इस सिचुएशन में अपने इंटरेस्ट को गार्ड करेगा, करने का हक है। हमें किसी से किसी भी तरह की कोई सहानुभूति चाहिए नहीं। ज्यादा बड़ी बात यह है, अगर मेरा ईरान के साथ इंटरेस्ट है, कर्नल साहब यू आर राइट, इंडिया अपने इंटरेस्ट को करेगा, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ क्या है? एक तरफ वो व्यक्ति है बेन्यामिन नेतन्याहू, जिसने सिर्फ बोला नहीं, हमारे साथ खड़ा रहा है, जिसने हमको टेक्नोलॉजी, वेपन, सबके साथ, कई चीजें बोली जाती हैं, कई चीजें नहीं बोली जाती, आपको भी पता है, अंबेसडर साहब को भी पता है, देश की जनता को भी पता है, वो खड़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान वो देश जो कि भारत के साथ पूरी तरह संपूर्णतः पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिवली इंपॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक एग्जांपल है। तो इस समय हमारा इंटरेस्ट कहां है, हमारा फायदा कहां है, किसके साथ रहने में? रशिया से ज्यादा हमारा और कोई दोस्त नहीं है दुनिया में, ये मानेंगे आप? ज्यादा बड़ी बात, हम अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया में खड़ा होकर अगर ये बोल सकता है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, हम उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? हम अगर कोई बात अपने किसी दोस्त को अच्छी बताते हैं तो वो ठीक बात है। अगर मेरा इंटरेस्ट आज की तारीख में ईरान के साथ, सिर्फ चाबहार पोर्ट को मत लीजिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो दुनिया में मेरा सबके साथ है। आपको क्या लग रहा है मेरा चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है? क्या मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं? आपको क्या लग रहा है अब से पहले क्या पाकिस्तान के साथ वो छोटा मोटा हमारा ट्रेड नहीं हो रहा था? देखिए, दुनिया में काफी चीजें इकट्ठी चलती हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है, जो मेरे स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट हैं वो इजराइल के साथ जरूर सस्टेन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अगर मेरा एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाबहार पोर्ट से रिलेटेड ईरान में है, आई थिंक इट हैज टू बी टॉलरेबल टू द वर्ल्ड, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मेरी कंट्री का डिसीजन है कि मेरी कंट्री को किस चीज से फायदा है। हमने कभी नहीं बोला कि ईरान तुम पूरी दुनिया में आतंकवाद को हथियार दो, हमने तो ऐसा नहीं सपोर्ट किया। हमने बात करी है कि ये एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है और ना केवल उनके लिए है, हमारे लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। और अगर उसको हम चला रहे हैं, चलाते हैं, तो इससे दुनिया का फायदा होगा, हमें तो होगा ही होगा। अगर हम इजराइल के साथ चल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम इजराइल के हाथ बिक गए या इजराइल मेरे हाथ बिक गया। ये एक हमारी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है कि उसमें हमें उसके साथ रहने में फायदा होता है, हमारे इंटरेस्ट मीट होते हैं, हम उससे सीखते हैं, वो हमसे सीखता है। और सबसे बड़ी बात, अगर टेररिज्म पर आ जाए, उसके और मेरे इंटरेस्ट में कहीं कोई फर्क नहीं है। हमें उनसे सीखना है कि अगर टेररिज्म से लड़ना है तो दुनिया को आंख खोल के फेस करना पड़ेगा, हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है।